अध्याय 9 संतों की अवस्था और उनकी नम्रता। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, पलटू साहिब ने संत गोबिंद साहिब से नामदान लेकर लगन के साथ नाम का अभ्यास किया और भवसागर को पार कर लिया। वह परम धाम में पहुंचकर परमात्मा से अभेद हो गए थे। आपकी वाणी में इस बात का उल्लेख पाया जाता है। आपके ऐसे कथनों को गर्व भरे वचन समझना भारी भूल होगी। संत तो नम्रता के पुंज होते हैं। वे अपने लिए पापी, अज्ञानी, निम्न आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी मौज में आकर अपने वास्तविक स्वरूप तथा आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर भी संकेत कर देते हैं। पलटू साहब की वाणी में भी इस प्रकार के कुछ प्रसंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विवरणों से यह पता चलता है कि पूर्ण संत शारीरिक तौर पर पंच तत्व की देह में होते हुए भी आध्यात्मिक स्तर पर प्रभु से मिलकर प्रभु का ही रूप हो चुके होते हैं। ऐसे प्रसंग निर्बल अज्ञानी जीवों को यह प्रेरणा देते हैं कि वे भी प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु में समाकर उसका रूप बन सकते हैं। जैसा कि उपदेश के अध्याय में बताया जा चुका है, पलटू साहिब ने अपनी वाणी में अपने गुरु की भरपूर महिमा की है और अपने ऊपर उनकी दया के लिए उनकी शुक्रगुजारी प्रकट की है। आपको इस बात पर पूरा विश्वास है कि यदि गुरु से नामदान मिला तो इसका कारण प्रभु की आप पर दया दृष्टि ही थी। अन्य संतों की तरह आपने भी अपने महान कार्य का श्रेय कहीं गुरु और कहीं प्रभु को दिया है, जैसा कि आगे बताए जा रहे उनके कुछ पदों में देखा जा सकता है। झंडा गड़ा है जाए के हद बेहद के पार, हद बेहद के पार तूर जहां अनहद बाजे, जगमग जोत जड़ाव शीस पर छत्र बिराजे, मन बुद्धि चित रहे हार नहीं को वह घर पावे, सुरत सबद रहे पार बीच से सब फिरी आवे, वेद पुराण की गम सके ना उहवा जाई, तीन लोक के पार तहां रोशन रोशनाई, पलटू ज्ञान के परे है तकिया तहां हमार, झंडा गड़ा है जाए के हद बेहद के पार। परम धाम में पहुंचे हुए पलटू साहब कह रहे हैं कि मैं तो उस लोक में पहुंच गया हूं जो सृष्टि की सीमाओं से ही नहीं, समय और स्थान से भी परे है। वहां सदा अनाहद नाद का बाजा बजता रहता है। अब मैं वहां के सिंहासन पर बैठा हूं जिसके ऊपर ज्योति से जगमगाता छत्र सुशोभित है। मनुष्य के मन, बुद्धि तथा चित्त तीनों ने हार मान ली है, क्योंकि इन तीनों में से किसी की भी उस धाम तक पहुंच नहीं है। केवल सुरत शब्द योग का मार्ग अपनाने वाले ही वहां पहुंच सकते हैं। अन्य मार्गों से जाने वाले सब बीच में से ही लौट आते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि उनका वास ज्ञान से परे, वेदों और पुराणों की पहुंच से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है, जहां परम उज्ज्वल प्रकाश है। आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास, सब में मेरो बास और न दूजा कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप सब हमरे होई, हम ही उत्पत्ति करें करें हम ही संहारा, घट घट में हम रहें रहें हम सबसे न्यारा, पार ब्रह्म भगवान अंश हमरे कहवाए, हम ही सोहम शब्द ज्योति है सुन्न में आए, पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास, आदि अंत हम ही रहें सब में मेरो बास। पलटू साहब हमें यह बता रहे हैं कि वह परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। पलटू साहब कह रहे हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो केवल मैं ही था और इसका अंत हो जाने पर भी केवल मैं ही रहूंगा। सब प्राणियों में मेरा ही निवास है, किसी और का नहीं।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप भी मैंने ही धारण किए हैं। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न और नष्ट करता हूं। मैं हर शरीर के अंदर विद्यमान हूं, पर फिर भी सबसे अलग रहता हूं। पार ब्रह्म और भगवान कहलाने वाली सब शक्तियां मेरी ही अंश हैं। सोहम के मंडल में सुनाई देने वाला नाद मैं ही हूं, और सुन्न मंडल की ज्योति भी मेरा ही रूप है। सारे संसार का स्वामी वह परमात्मा ही नर देह धारण करके अपना एक सेवक यह पलटू बन गया है। सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था, और जब इसका अंत हो जाएगा तब भी केवल मैं ही होऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा ही तो हूं। होनी रही सो हवै गई, रोई मरै संसार। रोई मरै संसार, काज कुछ उनसे नाही। गए हाथ से निबुकी, तेही से सब पछताही। भय काग से हंस, काग सब निंदा करते। लोहा से भय कनक, सोच सब लोहा मरते। ज्ञानी अब हम भये, रोवें सब मूरख संगी। तिल से भय फुलेल, तेल सब मार तिलंगी। पलटू उतरे पार हम, भाड़ झोंकी सब भार। होनी रहे सो हवे गई, रोई मरै संसार। पलटू साहब कहते हैं कि जो होना था सो हो गया। अब लोग चाहे रो रो मरते रहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अब उनसे कोई काम नहीं रहा। मैं तो उनके हाथ से बच निकला हूं, इसीलिए सब पछता रहे हैं। सद्गुरु की संगति से मेरा काया पलट हो गया है। मैं अब सच्चा ज्ञानी बन गया हूं। लेकिन संसार के मोह जाल में फंसे मेरे सब संगी साथी, मित्र और संबंधी आदि अब भी मूर्ख ही हैं, इसलिए मुझे बौराया समझकर रोते हैं। यों समझें कि एक कौवा मानसरोवर में नहाकर हंस बन गया है और बाकी सब कौवे उसकी निंदा कर रहे हैं। या फिर लोहे का एक टुकड़ा पारस का संग पाकर सोना बन गया है और बाकी सब टुकड़े इस बात पर दुखी हो रहे हैं। ऐसा मान लें कि तिलों का तेल तो फूलों की संगति पाकर फुलेल बन गया है और बाकी सब तेल ही रह गए हैं। मैंने तो सद्गुरु के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति करके इच्छाओं, विकारों तथा कर्मों का सब भार सर पर से उतार फेंका है और जीते जी भवसागर के पार उतर गया हूं। मेरे भाग्य में जो लिखा था वह पूरा हो गया है। अब संसार को रोना ही है तो रोता रहे, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो अब बेपरवाह हो गया हूं। भाव यह है कि प्रभु के सच्चे भक्त सद्गुरु की संगति में संसार रूपी भवसागर पार कर जाते हैं, जबकि संसार के जंजाल में फंसे उनके सगे संबंधी और मित्र आदि उन्हें संसार की ओर से उदासीन देखकर व्यर्थ ही दुखी होते रहते हैं। जोग जुगत ना ज्ञान कछु, गुरुदासन को दास। गुरुदासन को दास, संतन ने कीन्ही दाया। सहज बात कछु गहिनी, छुड़ाईनी हरि की माया। ताकिनी तनिक कटाक्ष, भक्ति भूतल उर जागी। स्वस्था मन में आई, जगत की भ्रमना भागी। भक्ति अभय पद दीन, सनातन मार्ग वाकी। अबिरल ओकर नाम, लगे ना कबही टाकी। पलटू ज्ञान ना ध्यान तप, महापुरुष कै आस। जोग जुगत ना ज्ञान कछु, गुरुदासन को दास। पलटू साहब कहते हैं कि मुझे योगाभ्यास की किसी विधि का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। केवल इतनी बात थी कि सद्गुरु के भक्तों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर भाव था। मैं खुद को उनका दास मानता था। उनकी संगति से ही मुझे सद्गुरु की संगति का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उनका कृपा पात्र बना। सद्गुरु ने जब मुझे चेतना की सबसे ऊंची अवस्था सहज के बारे में बताया तो उनकी बातें कुछ कुछ मेरी समझ में आ गईं।
जिससे मैं प्रभु की माया यानी संसार की ओर से उदासीन हो गया। जब सद्गुरु ने मुझ पर तनिक सी दया दृष्टि डाली तो मेरी हृदय रूपी धरती में भक्ति जाग उठी, जिससे मेरे मन में ठहराव आ गया और संसार में मेरा भटकना बंद हो गया। भक्ति ने मुझे उस परम धाम में पहुंचा दिया जो सर्वथा भय मुक्त है। सद्गुरु का बताया हुआ वहां का मार्ग तो नित्य है। यह अनादि काल से चला आ रहा है और इस पर चलने का अर्थ है निरंतर प्रभु के नाम की भक्ति में लगे रहना, यानी नाम भक्ति में कभी कोई बाधा न पड़ने देना। सद्गुरु का दया पात्र बन जाने के बाद मैं किसी ज्ञान, ध्यान या तपस्या के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। मैंने तो केवल सद्गुरु से ही अपने कल्याण की आशा रखी। अंत में पलटू साहब फिर कहते हैं कि मुझे योग साधना की किसी भी विधि का तनिक भी ज्ञान नहीं था। अत्यंत नम्रता तथा आदर भाव के साथ सद्गुरु के भक्तों की संगति तथा सेवा करने पर मुझे सद्गुरु की दया मेहर प्राप्त हुई और मैं परम धाम में पहुंच गया। सद्गुरु के प्रताप से पकड़ा पांचों चोर नगर में अदल चलाया, तिरगुन दिया निकार आन के भक्ति बसाया, लोभ मोह को पकड़ ताही की गर्दन मारी, तृष्णा और हंकार पेट दियो इनको फारी, दुर्मति दई निकार सुमति का चाबुक दीना, चढ़े सिपाही संत अमल काया गढ़ कीना, पलटू संजम मैं किया परा मुल्क में शोर, सतगुरु के प्रताप से पकड़ा पांचों चोर। आप कहते हैं कि सद्गुरु के प्रताप से, उनसे मिले नाम की शक्ति से मैंने पांचों विकारों पर विजय पाली है। जैसे किसी नगर में चोरों के पकड़े जाने पर वहां के लोगों के जीवन में अनुशासन आ जाता है, वैसे ही मनोविकारों के मेरे वश में हो जाने पर मेरे जीवन में अनुशासन आ गया है। मैंने मन से त्रिगुणात्मक संसार का मोह निकालकर वहां प्रभु की भक्ति को ला बसाया है। लोभ, मोह, तृष्णा और अहंकार, इन शत्रुओं का मैंने पूरी तरह नाश कर दिया है। दुर्बुद्धि को मैंने सुबुद्धि के चाबुक से मार भगाया है। इस संत सिपाही ने अपने शरीर रूपी किले पर धावा बोलकर उसे जीत लिया है। अब यह उस दुर्ग का बंदी नहीं रहा। मैंने पूरा संयम रखकर अपनी साधना पूरी की है और अब मेरी धूम मची हुई है। पर मेरे संयम का यानी पांचों विकारों पर मेरी विजय का श्रेय वास्तव में सद्गुरु के प्रताप को ही है। दूसर पलटू इक रहा भक्ति दई ते ही जान, भक्ति दई ते ही जान नाम पर पकड़ो मोकह, गिरा परा धन पाए छिपायों मैं ले ओ कहाँ, लिखा रहा कुछ आन कर्म में दीना आने, जानो मही अकेल को दूसर नहीं जाने, पाछे भा फिर चेत दे पर नाही लीना, आखिर बड़े की चूक जोई निक्सा सोई कीन्हा, पलटू मैं पापी बड़ा भूल गया भगवान, दूसर पलटू एक रहा भक्ति दई ते ही जान। अपनी संत सुलभ नम्रता को विनोद का पुट देते हुए पलटू साहब अपने ऊपर प्रभु की अपार दया का वर्णन करते हैं कि मेरे अलावा एक और पलटू भी था जो सचमुच धर्मात्मा था। मुझे गलती से वही समझ लिया गया और इसी भ्रम में प्रभु ने उसके बजाय मुझे भक्ति की सौगात दे दी। इस तरह मेरे नाम के कारण ही प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। सो मुझे तो यह नाम धन एक तरह से कहीं गिरा हुआ मिला और मैंने उसे उठाकर छिपा लिया। मेरे भाग्य में लिखा तो कुछ और था, पर प्रभु ने मुझे कुछ और ही दे दिया।
ये बात अकेला मैं ही जानता हूं, कोई और नहीं जानता। बाद में प्रभु को अपनी भूल का पता तो चल गया, पर उसने मुझे जो दे दिया था वह वापस नहीं लिया। आखिर बड़ों की भूल ऐसी ही होती है कि भूल कर भी जो कर दिया सो कर दिया। पलटू साहब कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। प्रभु से भूल हो गई जो उसने मुझे वह दूसरा पलटू समझ लिया और इसी धोखे में मुझे अपनी भक्ति दे दी। राम नाम जेहि मुखन तें पलटू होए प्रकाश, तिनके पद बंदन करों वो साहिब मैं दास। आप कहते हैं कि जिनके मुख से जिज्ञासुओं को प्रभु के सच्चे नाम के ज्ञान का प्रकाश मिला है, उनके चरणों की मैं पूजा करता हूं। पलटू साहिब सद्गुरु के प्रति गहरी भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि वही मेरे मालिक हैं और मैं उनका गुलाम हूं।